हाय एवरीवन, चैनल बायो स्टडी में आपका स्वागत है। गाइस, कल हम लोगों ने फर्स्ट पार्ट किया था सेकंड चैप्टर का, 12th क्लास सेकंड चैप्टर दैट इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। ठीक है, उसी में आज हम लोग कंटिन्यू करने वाले हैं सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट का टॉपिक होगा माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। आज की चर्चा का टॉपिक होगा माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। गाइस, आप लोग इसको पूरा देखिए वीडियो को, इतना मैं श्योरिटी देती हूँ आप लोगों को कि आपके सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, इस वीडियो को कंटिन्यू देखें और बीच में स्किप ना करें, लास्ट तक देखें। देखिए गाइस, माइक्रोस्पोर का मतलब क्या होता है? माइक्रोस्पोर जो होता है वो मेल गैमेटोफाइट होता है, मेल गैमेटोफाइट। अब आप लोगों को पता है मेल गैमेटोफाइट क्या होता है, किसको रिप्रेजेंट करता है? पोलन ग्रेन्स को। ठीक है, पोलन ग्रेन्स को रिप्रेजेंट करता है। बेसिकली पोलन ग्रेन इज द मेल गैमेटोफाइट, जिसको हम बोलते हैं माइक्रोस्पोर। ठीक है, वो स्पोर्स जो मेल गैमेट्स को प्रोड्यूस करें। अब देखिए दूसरा वर्ड आता है इसमें, जेनेसिस। जेनेसिस का मतलब होता है फॉर्मेशन। मैं यहां लिख देती हूँ इसको। इसका मतलब होता है गाइस फॉर्मेशन, फॉर्म होना। ठीक है, क्या फॉर्म हो रहे हैं? यहाँ पे पोलन ग्रेन्स की फॉर्मेशन हो रही है, उसी को हमने माइक्रोस्पोरोजेनेसिस का नाम दे दिया। ठीक है, अब इसको डिटेल से पढ़ते हैं गाइस। देखिए, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस पढ़ने के लिए आपके कुछ कंसेप्ट्स क्लियर होने चाहिए, जैसे कि स्पोरोजीनस टिश्यूज क्या होते हैं। स्पोरोजीनस टिश्यूज, जीनस टिश्यूज, ये टिश्यूज गाइस क्या होता है कि मास या फिर ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स, कुछ ग्रुप बना होता है जिसमें सिमिलर सेल्स होती हैं। अच्छा, इससे पहले वाली वीडियो में जाके देखिए, मैंने माइक्रोस्पोरेंजिया का स्ट्रक्चर बनाया हुआ है। ठीक है, उसमें से मैं यहाँ पे पोलन सैक बना रही हूँ, वो स्ट्रक्चर आप जाके देखिए पहले वाली वीडियो में। ठीक है, इसमें क्या है? स्पोरोजीनस टिश्यूज हैं, स्पोरोजीनस टिश्यूज हैं इसके अंदर। अब देखिए ये टिश्यूज क्या होते हैं, इसको मैं यहां लिख देती हूं, मास, और यू कैन से ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स। सिमिलर सेल्स का ग्रुप है ये, उसी को हम लोग स्पोरोजीनस टिश्यू बोल देते हैं। ये आप लोगों का क्लियर हुआ स्पोरोजीनस टिश्यू किसको बोलते हैं? अब हम दूसरा पढ़ते हैं, इसके अंदर डिवीजन कैसे होता है। गाइस, आप लोगों को बहुत अच्छे से पता है कि डिवीजन जो होता है वो 2 टाइप्स का होता है। ठीक है, ये कुछ बेसिक टर्म्स हैं जो आप लोगों को क्लियर करनी पड़ेंगी। डिवीजन जो होता है गाइस वो 2 टाइप का होता है, आप लोगों को पता होगा, माइटोटिक डिवीजन एंड द सेकेंड वन इज द मियोटिक डिवीजन। इसको हम लोग माइटोसिस भी बोल देते हैं, माइटोसिस, और इसको हम लोग मियोसिस भी बोल देते हैं। ठीक है, अब इसमें डिफरेंस समझो क्या होता है। जो माइटोटिक डिवीजन है, माइटोटिक डिवीजन इज इक्वेशनल डिवीजन। ठीक है, इसमें जो डिवीजन होता है वो कैसा होता है? इक्वल होता है, इक्वेशनल डिवीजन बोलते हैं इसको। ऑपोजिट सी बात है, इसमें इक्वेशनल है तो सेकंड वाले में कैसा होगा? रिडक्शनल डिवीजन, इसमें रिडक्शन होगा, रिडक्शनल डिवीजन। अब देखिए, मैंने बोला है इक्वेशनल, दूसरे में बोला है मैंने रिडक्शनल, लेकिन क्या रिड्यूस हो रहा है और क्या क्या इक्वल क्या बन रहे हैं? इसमें जो है 2n से, अच्छा मैं इसको ऊपर थोड़ा सा लिख के बताती हूँ। ये डॉटर, ये मदर सेल है। ठीक है, मदर सेल से डॉटर सेल्स बनी है, उनका सेट ऑफ क्रोमोसोम 2n डिप्लॉयड एंड 2n। ये जो मदर सेल है ये भी 2n है, मतलब इक्वली डिवाइड हुए हैं, 2n 2n। ठीक है, डिप्लॉयड, उसको हमने बोल दिया इसमें क्या हुआ है? माइटोसिस हुआ है, माइटोसिस हुआ है। मियोटिक में इसमें क्या होता है? रिडक्शन हो जाता है, जो सेट ऑफ क्रोमोसोम है वो रिड्यूस टू हाफ। देखिए इसमें 2 टाइप्स होते हैं, मियोसिस 1 एंड मियोसिस 2। इसके बाद में ये फिर से मियोसिस सेकंड एंड मियोसिस सेकंड, ऐसे करके जो ये सेल्स बनेंगी ना गाइस, ये बनेंगी हैप्लॉइड।
इनका सिंगल सेट ऑफ क्रोमोसोम्स होगा इनके अंदर, ये हैप्लॉइड बनेंगी। इसको हम लोग किसका नाम दे देते हैं, इसको हम लोग बोल देते हैं मियोसिस, मियोसिस का, या फिर मियोटिक डिवीजन भी बोल देते हैं। ठीक है, आप लोगों का ये मियोटिक मायोसिस वाला, सॉरी माइटोटिक मियोटिक वाला जो है ये क्लियर हुआ, फंडा क्या है इसका। अब देखिए, अब मेन स्टार्ट करते हैं। मैंने यहां से जो पोलन सैक है ये 4 पोलन सैक्स हैं, पोलन सैक, इसका आप पीछे वीडियो में जाके देखिए, मैंने पूरा बना रखा है। यहां से हमने पोलन सैक को लिया, ठीक है, पोलन सैक लिया। इसके अंदर क्या है गाइस, इसके अंदर स्पोरोजीनस टिश्यूज हैं। ये सारे क्या हैं, ये हैं स्पोरोजीनस टिश्यूज, स्पोरोजीनस टिश्यूज। ठीक है, अब देखिए, आप लोगों को पता है स्पोरोजीनस टिश्यूज क्या होते हैं, मैंने ऑलरेडी बता दिया है कि ये ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स होती हैं। ठीक है, अब इस बात को आप समझने की कोशिश करिए कि जब एंथर की 2 स्टेज आती हैं, एक वो स्टेज होती है तब एंथर यंग होता है, और दूसरी वो स्टेज होती है तब एंथर मैच्योर हो जाता है। अगर मैं यंग की बात करूं तो स्पोरोजीनस टिश्यूज जो हैं वो यंग स्टेज में होते हैं, यंग स्टेज ऑफ एंथर। एंथर की यंग स्टेज में क्या बनते हैं, स्पोरोजीनस टिश्यूज। ठीक है, जैसे ही एंथर मैच्योर होता है, यंग से मैच्योरिटी अटेन करता है, मैच्योर होता है, तो यही सेल्स स्पोरोजीनस टिश्यूज जो है वो कैसे एक्ट करते हैं, वो एक्ट करते हैं पोलन मदर सेल की तरह। आई रिपीट, पोलन मदर सेल की तरह एक्ट करते हैं स्पोरोजीनस टिश्यूज। ठीक है, मैच्योर होने के बाद में जो स्पोरोजीनस टिश्यूज हैं वो कैसे एक्ट करते हैं, पोलन मदर सेल, और आप इसको क्या बोल देते हो, माइक्रोस्पोर मदर सेल, पीएमसी और एमएमसी, माइक्रोस्पोर मदर सेल। ठीक है, अब पीएमसी से आगे की कहानी स्टार्ट होगी। देखिए, हर सेल स्पोरोजीनस टिश्यूज की कैसे एक्ट कर रही है गाइस, पीएमसी की तरह, पीएमसी, और यू कैन से एमएमसी। ठीक है, अब एक चीज समझो आप, डॉटर सेल्स प्रोड्यूस होती हैं, मदर सेल से डॉटर सेल्स बनती हैं, डॉटर सेल्स बनी। ठीक है, मदर सेल से डॉटर सेल्स बनती है। यहां पे हमें क्या प्रोड्यूस कराना है, माइक्रोस्पोर, हमें प्रोड्यूस कराना है गाइस पोलन ग्रेन्स को। तो यहां पे कौन सी होंगी, पोलन मदर सेल। ऑब्वियस सी बात है कि पोलन मदर सेल है, तो जो प्रोड्यूस होंगे, जो बच्चे होंगे इनसे प्रोड्यूस होंगे, उनको क्या बोल देंगे हम लोग, पोलन ग्रेन्स बोल देंगे। ठीक है, पोलन मदर सेल से पोलन ग्रेन्स बनेंगे। अब देखिए, जो पोलन मदर सेल है उसमें ना गाइस मियोटिक डिवीजन होगा। मैं आप लोगों को बता चुकी हूँ, मियोटिक डिवीजन का मतलब है रिडक्शनल डिवीजन। इसमें क्या होगा, मियोसिस होगा, मियोसिस डिवीजन हुआ। मियोसिस डिवीजन होने के बाद में माइक्रोस्पोर्स बनेंगे। ठीक है, हमें तो बनाने ही माइक्रोस्पोर्स है ना, तो माइक्रोस्पोर्स बनेंगे गाइस, और वो कैसे होंगे, टेट्राड माइक्रोस्पोर्स होंगे, 4 होंगे ये। ठीक है, क्लस्टर ऑफ 4 सेल्स नॉन एज माइक्रोस्पोर टेट्राड। इसको मैंने क्या नाम दे दिया, माइक्रोस्पोर टेट्राड, टेट्राड। अब देखो, मदर है, इस कंसेप्ट को मैं थोड़ा सा और नॉर्मल करती हूँ। मदर है, मम्मी है, सामान लेके आई है खाने का, मदर के पास में बहुत सारा सामान है खाने के लिए। मदर ने क्या किया, अपने बच्चों को आधा आधा बांट दिया। ठीक है, मदर ने खाने का सामान अपने बच्चों को आधा आधा बांट दिया। आधा आधा बांटने का मतलब क्या है गाइस, यहाँ पे मियोसिस, मतलब यहाँ पे रिडक्शन हो रहा है। किसके अंदर हो रहा है गाइस, सेट ऑफ क्रोमोसोम्स में। ठीक है, क्रोमोसोम सेट जहां पे 2n थे, ये सारी सेल्स 2n है।
स्पोरोजिनस टिश्यू की सेल्स भी 2n है, जो पोलन मदर सेल है वो भी 2n है, ठीक है। 2n होगी, उसके बाद में मियोसिस होगा और मियोसिस होने के बाद में माइक्रोस्पोर टेट्राड बनेंगे, ठीक है। अब जो ये सेल्स बनी है, माइक्रोस्पोर टेट्राड बने हैं, ये कैसे होंगे गाइस, ये होंगे हैप्लॉइड, ठीक है। तो एक चीज तो आप लोगों को क्लियर हो गई कि डिप्लॉइड से हैप्लॉइड बन रहा है। डिवीजन कौन सा हो रहा है, मियोसिस। डिप्लॉइड था, डिप्लॉइड सेल से, जिसको हमने पीएमसी बोला, पोलन मदर सेल, उससे क्या बना है, हैप्लॉइड माइक्रोस्पोर टेट्राड, माइक्रोस्पोर टेट्राड, माइक्रोस्पोर टेट्राड, सॉरी, ठीक है। इसमें डिवीजन कौन सा हो गया गाइस, मियोसिस। मियोसिस डिवीजन हुआ, हैप्लॉइड माइक्रोस्पोर टेट्राड बन गए। यहां तक का आप लोगों को समझ में आया। इसके बाद का देखिए, बहुत छोटा सा है, इसके बाद में ज्यादा कुछ बड़ा नहीं है, मेन जो था वो हो चुका है, ठीक है। इसके बाद में हैप्लॉइड बने, क्लस्टर ऑफ 4 सेल्स, जिसको हमने हैप्लॉइड का नाम दे दिया। इसके बाद में गाइस एक स्टेज आएगी डेहिसेंस ऑफ एंथर, एंथर का स्प्लिट होना। आप लोगों को एंथर का स्ट्रक्चर याद है, मैंने कल कुछ ऐसा सा स्ट्रक्चर बनाया था गाइस, बायलोब्ड स्ट्रक्चर, ठीक है। ये इसको फिलामेंट बोलते हैं और इसको हमने, ये बायलोब्ड एंथर है, बायलोब्ड एंथर, ठीक है। ये स्ट्रक्चर, जब ये स्ट्रक्चर फुल्ली मैच्योर हो जाएगा, इसमें पोलन ग्रेन्स बन जाएंगे, तो ये स्ट्रक्चर क्या होगा, स्प्लिट अप हो जाएगा, ठीक है। स्प्लिट अप होने को ही हम लोगों ने क्या बोल दिया, डेहिसेंस होना, डेहिसेंस ऑफ एंथर। डेहिसेंस होने के बाद में क्या होगा, जो पोलन ग्रेन्स हैं वो शेड हो जाएंगे, पोलन ग्रेन्स शेड हो जाएंगे, ठीक है। डेहिसेंस हुआ तो जो वॉल्स हैं अराउंड द एंथर, जो एंथर के अराउंड जो वॉल होती हैं, वो वॉल्स जो होती हैं वो डीजनरेट हो जाती हैं, खत्म हो जाती हैं, उससे जो एंथर है वो स्प्लिट हो जाता है, और स्प्लिट होने के बाद में जो पोलन ग्रेन्स हैं वो बाहर आ जाते हैं। और एक चीज और होती है इसके बीच में, डिहाइड्रेशन होना, डिहाइड्रेट हो जाता है, जो वॉल्स होती हैं एंथर की वो डिहाइड्रेट हो जाती हैं, हाइड्रेट होना, ठीक है, पोलन ग्रेन्स का। एक बार मैं इस प्रोसेस को थोड़ा सा सम अप कर देती हूँ आप लोगों के लिए, फटाफट से देखते हैं। स्पोरोजिनस टिश्यू, जिसको हम लोग पीएमसी भी बोल रहे थे, पीएमसी के अंदर क्या हुआ, मियोटिक डिवीजन हुआ, मियोसिस होने के बाद में टेट्राड बन गया, माइक्रोस्पोर टेट्राड जिसको बोलते हैं, उसके बाद में पोलन ग्रेन्स बन गए, इनको हम लोगों ने क्या बोल दिया, पोलन ग्रेन्स, ठीक है, पोलन ग्रेन्स। ये मेल गैमेटोफाइट को रिप्रेजेंट करता है, पोलन ग्रेन्स को ही मेल गैमेटोफाइट बोलते हैं, ठीक है। तो द फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर्स, दैट इज पोलन ग्रेन फ्रॉम द पोलन सैक, इज नोन एज माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, ठीक है। आप लोगों को, आई होप आप लोगों को ये टॉपिक बहुत अच्छे से समझ में आ गया। गाइज अगर फिर भी कुछ आप लोगों को बीच में डाउट आता है तो आप लोग जरूर पूछना, ठीक है। गाइस इसी चैप्टर का हम लोग नेक्स्ट टॉपिक करने वाले हैं, उसका नाम है पोलन ग्रेन्स। हम लोग अभी चर्चा करेंगे पोलन ग्रेन्स के बारे में, ठीक है। मैंने आपको बार बार ये चीज़ बोली है कि इसको मेल गैमेटोफाइट बोलते हैं, ये मेल गैमेटोफाइट को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। गाइस पोलन ग्रेन्स आप लोगों ने पढ़ा था कि पोलन ग्रेन शेड हो रहे हैं, मैंने लास्ट में बताया था, जो टेट्राड स्ट्रक्चर है उससे जो पोलन ग्रेन्स हैं वो शेड हो रहे हैं। अब देखिए इसकी स्टोरी सुनते हैं, इसके पीछे की छोटी सी एक कहानी सुनो। गाइस हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने हिबिस्कस का फ्लावर लिया, ठीक है। अभी हमें कुछ भी नहीं पता इसकी शेप क्या है, इसका क्या साइज है, कुछ भी नहीं पता, बस ये पता है कि येलो कलर का कुछ पाउडरी फॉर्म में है, ठीक है। हम लोगों ने हिबिस्कस का फ्लावर लिया, हिबिस्कस का फ्लावर लिया, हमने उसमें देखा, फिंगर टच किया तो हमें पता चला कुछ वाइट नहीं, पाउडरी येलो फॉर्म, येलोइश, कुछ येलो कलर का पाउडर सा फॉर्म कुछ निकल रहा है। हमने क्या किया, ये पाउडर को हमने क्या किया, टेस्ट ट्यूब लिया, नो टेस्ट ट्यूब, स्लाइड, ग्लास स्लाइड लिया,
ग्लास स्लाइड लिया, उस पे हमने 1 ड्रॉप पानी का डाला, ठीक है, ड्रॉप ऑफ वाटर, 1 ड्रॉप ऑफ वाटर इस पे हमने पुट किया। उसके बाद में जो ये येलो पाउडर था इसको हमने यहाँ पे स्प्रिंकल कर दिया, ठीक है, स्प्रिंकल किया। इसके बाद हमने इसको माइक्रोस्कोप पे देखा तो हम लोगों ने क्या क्या ऑब्जर्व किया, ठीक है। अब हम देखते हैं कि ऑब्जर्व करने के बाद में कि क्या साइज है, क्या स्ट्रक्चर है, ये सब आगे का देखते हैं। गाइज हम लोगों ने माइक्रोस्कोप में क्या देखा कि ये कैसी शेप का होता है। देखिए वैसे तो शेप इसकी ओवल भी होती है, डिस्क शेप भी होती है, बट जनरली क्या देखा गया है, ये देखा गया है स्फेरिकल शेप। स्फेरिकल शेप इसकी देखी गई है, ठीक है। दूसरा हमने इसका साइज देखा, साइज कितना है इसका, 25 to 50 माइक्रोमीटर इन डायमीटर, ठीक है, ये हमने इसका साइज देखा, ठीक है। थर्ड चीज हमने क्या नोट की गाइस, हम लोगों ने उसको और देखा तो हम लोगों को पता चला कि उसकी 2 कोट होती हैं, उसकी 2 लेयर्स होती हैं। पोलन ग्रेन की 2 लेयर्स होती हैं, या फिर आप उसको कोट बोल दो या वोल बोल दो, आप कुछ भी बोल सकते हो गाइस उसको, ठीक है। हमने देखा ये डबल वॉल लेयर स्ट्रक्चर है। चलिए अब मैं इसकी बात कर लेती हूँ। जो इंटरनल स्ट्रक्चर है उसको हमने बोला इंटाइन है, इंटाइन बोलते हैं इंटरनल स्ट्रक्चर को, और एक्सटर्नल को बोलते हैं एक्साइन। इंटाइन पार्ट एंड एक्साइन पार्ट किस पे प्रेजेंट है, पोलन ग्रेन्स पे। जो इंटाइन वाला है वो इनर मोस्ट पार्ट है, मतलब इनर पार्ट है ये, ठीक है। जो एक्साइन है वो क्या है, आउटर पार्ट ऑफ पोलन ग्रेन। अब देखिए इंटाइन पता चल गया अंदर वाला पार्ट है, एक्साइन पता चल गया आउटर वाला पार्ट है, बट ये कैसे दिखते हैं, कैसे होते हैं गाइस, ये वाला जो पार्ट होता है वो कॉन्टिन्यूअस होता है। देखिए पोलन ग्रेन है, ये जो अंदर की वॉल है ना गाइस, ये कॉन्टिन्यूअस लेयर है, और जो बाहर वाली लेयर है ये डिसकॉन्टिन्यूअस है, कहीं कहीं पे ये बीच में ब्रेक हो रही है। और जो ये बीच में स्पेस बचा हुआ है इसको हमने क्या बोल दिया, जर्म स्पोर बोल दिया। जर्म पोर, नॉट स्पोर, जर्म पोर, ये जर्म पोर है। ये वाली जो लेयर है ये कौन सी है, एक्साइन है। और अंदर वाली जो लेयर है, इस लेयर की बात कर रही हूं मैं, इसको बोलते हैं इंटाइन, ठीक है। तो हम क्या लिख सकते हैं इनर पार्ट में, ये कॉन्टिन्यूअस लेयर होती है, ठीक है, बीच में ब्रेक नहीं होती है, ये कॉन्टिन्यूअस लेयर होती है, ठीक है। और ये जो होती है डिसकॉन्टिन्यूअस लेयर होती है, बीच में से ब्रेक होती है ये। देखिए कॉन्टिन्यूअस लेयर है, पता चल गया लेयर कैसी है। अब ये पता करना है कि लेयर बनती किससे है। इंटाइन के बारे में पहले देखते हैं। इंटाइन की जो वॉल होती है वो बनती है सेल्यूलोज एंड पैक्टिन से, सेल्यूलोज एंड पैक्टिन, ठीक है। और जो एक्साइन की वॉल है गाइस वो बनती है स्पोरोपोलेनिन, स्पोरोपोलेनिन, ठीक है, स्पोरोपोलेनिन से बनती है, और ये सेल्यूलोज एंड पैक्टिन से बनती है, ठीक है। सेल्यूलोज और पैक्टिन होता है इसके अंदर, तभी ये सॉफ्ट होती है, बट जो स्पोरोपोलेनिन वाली होती है वो बहुत ज़्यादा हार्ड होती है, ठीक है। ये कैसी होती है, सॉफ्ट होती है, और ये वाली कैसी होती है गाइस, हार्ड होती है, ठीक है। अब हम देखते हैं गाइस, ये स्पोरोपोलेनिन जो है ना ये इंपॉर्टेंट है। एक्साइन का जो स्पोरोपोलेनिन है ये इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में अब लोग बात करेंगे अब, ठीक है। देखिए स्पोरोपोलेनिन गाइस, देखिए होता क्या है, आप लोगों को ये तो पता चल गया स्पोरोपोलेनिन एक्साइन में प्रेजेंट होता है, ये हार्डेस्ट पार्ट होता है, इसीलिए इसको बोला जाता है गाइस मोस्ट रेसिस्टेंट ऑर्गेनिक मटेरियल। आई रिपीट, मोस्ट ऑर्गेनिक रेसिस्टेंट मटेरियल, ठीक है। मैं लिख भी देती हूँ इसको, मोस्ट रेसिस्टेंट
ऑर्गेनिक मटेरियल, नॉन, ठीक है। देखिए ये रेसिस्टेंट है, ये बहुत ज्यादा स्टेबल होता है, ये बहुत ज्यादा हाईली स्टेबल होता है, हाईली स्टेबल। इसीलिए अभी तक ना तो कोई एंजाइम इसको डिग्रेड कर पाया है, मतलब एंजाइमेटिक जो रिएक्शंस होती हैं वो भी इसको डिग्रेड नहीं कर सकती, एंजाइम्स का कोई रिएक्शन इस पे नहीं हो सकता, ठीक है। ये हाई टेम्परेचर्स को फेस कर लेता है, टॉलरेट कर लेता है। एसिडिक सॉल्यूशंस भी अगर इस पे डालो तो इसको कोई फर्क नहीं पड़ता, कंडीशंस को भी ये झेल लेता है, इसको कोई फर्क नहीं पड़ता। एल्कलाइन कंडीशंस को भी ये फेस कर लेता है, इसको कोई फर्क नहीं पड़ता। इसीलिए इसको बोला गया है मोस्ट रेसिस्टेंट ऑर्गेनिक मटेरियल, ठीक है। इन सब का इसके ऊपर कोई भी असर नहीं पड़ता, ठीक है। स्पोरोपोलेनिन जो है, अब हम बात करेंगे गाइस कि जो स्पोरोपोलेनिन है वो बीच बीच में से डिसकंटिन्यूअस क्यों होता है। देखिए एक्साइन लेयर, इंटाइन लेयर, ये बीच बीच में से डिसकंटिन्यूअस क्यों होता है। एक्साइन की वॉल में स्पोरोपोलेनिन होता है, वो बीच बीच में से डिसकंटिन्यूअस क्यों होता है। जहां पे जर्म पोर्स होते हैं इनको हम लोग जर्म पोर्स बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पे एक्साइन होगा तो जर्म पोर्स के थ्रू मेल गैमेट्स रिलीज नहीं हो पाएंगे, ठीक है। इसीलिए इन जर्म स्पोर्स में स्पोरोपोलेनिन नहीं है, ठीक है, ताकि मेल जो गैमेट्स हैं वो रिलीज हो सके। अब किसी स्ट्रक्चर से तो रिलीज होंगे ना गाइज, तो ये यहाँ से रिलीज होते हैं, जर्म पोर से मेल गैमेट्स रिलीज होते हैं, ठीक है। अब हम नेक्स्ट इसमें पढ़ने वाले हैं गाइज, अब हम लोग पढ़ने वाले हैं मेल गैमेटोफाइट, मेल गैमेट का डेवलपमेंट कैसे होता है, ठीक है। डेवलपमेंट ऑफ मेल गैमेटोफाइट, ऑफ मेल गैमेटोफाइट। देखो मेल गैमेटोफाइट मीन्स पोलन ग्रेन, ठीक है, इतना आप सब लोगों को पता चल गया होगा अभी तक। पोलन ग्रेन जो है उसमें माइटोटिक डिवीजन होता है, पोलन ग्रेन में माइटोटिक डिवीजन होगा। माइटोटिक डिवीजन फिर से एक बार मैं रिकैप कर दूं, रिवाइज करा दूं इस चीज को। माइटोटिक इक्वेशनल डिवीजन होता है, ठीक है। बट यहाँ पे जो माइटोटिक डिवीजन होगा वो कैसा होगा, वो सिमेट्रिकल नहीं होगा, वो एसिमेट्रिकल होगा। एसिमेट्रिकल का मतलब है एक पार्ट बहुत बड़ा होगा और एक पार्ट बहुत छोटा होगा। माइटोटिक डिवीजन होने के बाद में दो टाइप की सेल्स बनी है, एक है वेजिटेटिव सेल और दूसरी है जेनरेटिव सेल। जेनरेटिव सेल, देखिए मैंने बोला जो माइटोटिक डिवीजन है वो कैसा है गाइस, एसिमेट्रिकल, एसिमेट्रिकल मतलब इक्वल नहीं है, ठीक है। वेजिटेटिव सेल एंड जेनरेटिव सेल प्रोड्यूस्ड हुए आफ्टर माइटोटिक डिवीजन। अब ये वेजिटेटिव सेल और जेनरेटिव सेल्स क्या हैं, इसके बारे में हम लोग देखते हैं क्या है। वेजिटेटिव सेल, वेजिटेटिव सेल आप लोगों को पता है वेजिटेटिव पार्ट कोई काम का नहीं होता, तो वो सेल कैसी होती है, लार्ज, बड़ी होती है और उसके अंदर क्या होता है, अबंडेंट फूड रिजर्व। इसमें होता है अबंडेंट फूड रिजर्व, ठीक है। इसमें बहुत सारा फूड रिजर्व होता है जो कि हेल्प कराता है वेजिटेटिव सेल के फंक्शंस को कराने में, ठीक है। ये वेजिटेटिव सेल है, बड़ी है। अब जो छोटी सेल है वो होगी जेनरेटिव सेल। वेजिटेटिव सेल नीचे लिख देती हूँ, आप लोग कंफ्यूज ना होना। जनरेटिव सेल की बात करूं मैं तो जनरेटिव सेल का क्या है, वो छोटी होती है साइज में। ये कैसी होती है, स्मॉल होती है साइज में, ठीक है। स्मॉल होती है तो जो वेजिटेटिव सेल है उसी के साइटोप्लाज्म में ये पड़ी रहती है। वेजिटेटिव सेल के साइटोप्लाज्म में ये जो है फ्लोट होती है, साइटोप्लाज्म में ये फ्लोट होती है वेजिटेटिव सेल के। अब देखिए मैं आप लोगों को डायग्राम से बताती हूँ क्या है।
पोलन ग्रेन है, ये वेजिटेटिव सेल है, और ये छोटी सी बिल्कुल जेनरेटिव सेल है, ये है जेनरेटिव सेल और ये है वेजिटेटिव सेल। जेनरेटिव सेल कुछ जनरेट कर रही है, क्या जनरेट कर रही है? ये जनरेट कर रही है, क्या बना रही है? मेल गैमेट्स को, ठीक है। जनरेटिव सेल है, नाम से ही पता चल रहा है कि जनरेट कर रही है, बहुत काम की है, मेल गैमेटोफाइट्स को प्रोड्यूस कर रही है, बना रही है, ठीक है। अब हम देखते हैं गाइस, आप लोगों को अच्छे से पता चल गया ना वेजिटेटिव और जनरेटिव के बीच में डिफरेंस बहुत अच्छे से पता चल गया। अब हम लोग देखते हैं गाइस, एक होता है 2 सेल स्टेज, ठीक है, और दूसरा होता है 3 सेल स्टेज। पहला होता है 2, पहला दूसरा कुछ नहीं होता, मतलब ये स्टेज है, 2 सेल स्टेज होती है। इसमें क्या होता है, 2 सेल स्टेज में वेजिटेटिव आता है प्लस में जेनरेटिव, वेजिटेटिव प्लस में जेनरेटिव, ये है 2 सेल स्टेज। 60% जो एंजियोस्पर्म्स होते हैं उसमें 2 सेल स्टेज देखी गई है। जो पोलन ग्रेन शेड होते हैं वो 2 सेल स्टेज पे शेड हो जाते हैं, 2 सेल में वेजिटेटिव एंड जेनरेटिव, ठीक है। ये जो आपको अभी बताया है, ये वाला जो स्ट्रक्चर होता है, इसी पे जो है पोलन ग्रेन 60% में, 60% ऑफ द एंजियोस्पर्म में ये देखा गया है, ठीक है। अब 40% बचा, 40% में क्या देखा गया कि 3 सेल स्टेज आती है। 3 सेल स्टेज, 2 सेल वाला आप लोगों को क्लियर हो गया है। देखिए 3 सेल स्टेज, इसमें क्या होता है, मैंने बोला था जेनरेटिव सेल जो है बहुत काम की चीज होती है। 3 सेल स्टेज में क्या होगा, जेनरेटिव सेल में माइटोटिक डिवीजन होगा। गाइज आई रिपीट, जो जेनरेटिव सेल है उसमें माइटोटिक डिवीजन होगा। इसमें माइटोटिक डिवीजन हुआ और माइटोटिक डिवीजन होने के बाद में क्या होगा, इसमें 2 मेल गैमेट्स बनेंगे, 2 मेल गैमेट्स, ठीक है। ये होती है 3 सेल स्टेज। ये 40% ऑफ द एंजियोस्पर्म्स में देखा गया है। जेनरेटिव सेल प्लस में 2 मेल गैमेट्स, इसमें कौन सा डिवीजन होता है, माइटोटिक डिवीजन, इसको आप लोग याद रखना। 3 सेल स्टेज में मैं लिख लेती हूँ, जेनरेटिव सेल प्लस में 2 मेल गैमेट्स। पोलन ग्रेन्स 40% में इस स्टेज पे शेड होते हैं, ठीक है। गाइस आज के लिए इतना ही काफ़ी है, अगर मैं और ज़्यादा कराऊंगी तो आप लोग भी बोर हो जाओगे। तो कल का मेरा 3rd पार्ट जो होगा उसमें आप कंटिन्यू देखना, आगे के सारे प्रोसेसेस में उसमें 1 बाय 1 कराने वाली हूँ। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और कुछ भी अगर आपको समझ नहीं आ रहा तो उसको कमेंट करें, ठीक है। मैं आप लोगों की जो भी क्वायरीज होगी वो क्लियर करूँगी। ओके गाइज, कल मिलते हैं, बाय।